सत्संग मानवता मंदिर प्रशासन तारीख 5/12 चैत्र राधा स्वामी सहाय मेरे पास चिट्ठी आई सत्संगी के आने की। वो लिखती है, मेरा बाप मुझ पर नजरे बद रखता है। और अगर मैं उसकी मर्जी मान लूं तो मेरी पढ़ाई हो सकती है। अगर उसकी मर्जी नहीं करता वो पढ़ाएगा नहीं। क्या ये दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? कांपता हूँ। दूसरा वाक्य सुनो। एक लड़का में नाम ही होता था, ब्याह से करती किसी को नहीं। मेरी याकत इसके गले में रहता है। याकत मेरी किताबें पढ़ता है। वो लिखता है, मेरा बाप नहीं है, मुझको अपनी माँ के चाल चलन पर शक था। मेरी माँ ने कोई खबर मुझे क्या कर दिया, मुझे अपने काबू कर लिया और उस लड़के ने सबकी माँ के साथ छोड़ दिया। मेरे तो पाँव के नीचे से मैं कहता हूँ, आप लोगों फिक्र से तुमको हमारा जो व्यवस्थित बना हुआ है, रूहानियत को कहाँ देखोगे? इतिहास में मेरी में तालीम है। तुम देखी तो कह जाता हूँ, किसी महात्मा के पाँव मत दबाओ। तुमको क्या पता मैं क्यों उनको छादी को जा हूँ कौन हूँ? तुम्हें क्या पता? सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ, जो अच्छी बात मिलती है वो सुन लो और उस पर अमल करो। ये है मेरी आवाज संसद वक्त की हैसियत। दुनिया में बहुत अंधेर है। हम लोगों ने गंदगी पैर की है। हमारे अंदर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, करके कुछ हो रहा है, दिखाते कुछ हो रहा है। तो ये जितना सबसे पहले तरक्की कर रहा है बहुत दूर है। इस तजर्बे के बाद देखो ना, मैं देखती हूँ, मैं तो यहाँ मामा ने आज कई केस सुने खाने। ये मेरी जिंदगी में पहला वाक्य था। जब मैंने किसी पर को सुनाई, मैं वो कहता, महाराज मेरी मकसद कैसे होगी? क्या मेरी रियासत ने उसकी मदद की? क्या मेरी किताबों ने उसकी मदद की? वो मैं क्या कहा? इस वास्ते आप माताएं आज को ये बात कही, किसी महात्मा के पैरों को मत हाथ ले जाओ। जो सेवाएं करती है वो कर दो, ये दूसरी बात है। जहाँ जाओ अच्छा सत्संग सुनो, उस पर अमल करो। बात मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम लोगों को 16 आने की बात करो। मैं जाता हूँ बात, मेरा नाम ही सुना हुआ है ना। मेरे अंतर में क्या करना पड़ा तुमको क्या पता? बाहर में मिठाईदारी जितनी अरे जो नई अजीबदारी करके फिर तो चोप रख के जो मैं मर्जी करता पड़ा, ये बात नहीं है। अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। बाबे भक्ति को पूजा, दिल को ऊपर ऊपर गाता, दिल को दिल भी करने जाता। लगन करे क्या ताजी भीतरी दिल से लगने वाली। समझ गए? जाओ अच्छा प्रसाद बात बोलिए तब। अच्छा भाई एक बात सुनो, कृपा करके खाना जरा। अच्छा अगर बैठे रहोगे तो कृपा करके चाय मिल जाएगी सबको, और अगर शोर शराबा हुआ तो फिर काम सीखी। ये कुरीत किसने मिटाई? आप लोगों के शेर बात में मिटाई। बात मैं सच्ची कह रहा हूं। आप पूछ सकते हैं, मैं अपने दिल से सवाल करता हूं। यह फकीर चंद वो राजे में हुफ्ता, वो सीक्रेट, वो पर्दा जिसको आज संसार में जन्म जन्मांतरों से ऋषियों ने अपने सीने में रखा, तू इसको जाहिर कर रहा है क्यों?
क्या तेरी गलती नहीं है? ये एक सवाल ताजा मेरे अंदर में है। वो राज क्या है? राज वही है जो हजूर सचमुच से मिल जाए। वो क्या क्या गए? आप को आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। क्या तो वो भी गए। मुमकिन है शास्त्रों में भी या वेदों में भी ऐसा कोई मंत्र हो, मगर मैं चूंकि संस्कृत नहीं जानता, मैं नहीं कहता। ये तजर्बा मुझे आप लोगों की बदौलत हुआ। मेरे बंदी छोड़ आप लोग हैं। मैं बावजूद के अंदर में बीन सुनता, बावजूद अंदर में अभ्यास करता, बावजूद में इतना प्रेमी था, मगर मेरी कुरीद नहीं करता। वो कुरीद किसने खत्म की? आप लोगों ने। एक शख्स मुझको लिखता है, बाबा जी मैं ऊपर चढ़ के बड़े भारे प्रकाश के कुर्रे में एक पद्म का फूल है, उस पर आपको बैठे हुए सुनता हूँ, देखता हूँ और आपके वचन वहां सुनता हूँ अपने। अब जब मैं अकेला बैठता हूँ अपने आत्मा के अंतर में, मैं सोचता हूँ फकीर चंद क्या किसको पता है? नहीं। जिस दिन उसने ये वाकया मुझको सुनाया, वो मुझको इलाहाबाद में मिला। मैं राधा स्वामी धाम से वापस आ रहा था। वो जो आया, फूलों के हाथ लिए हुए अंगूर उसके हाथ में थे, उसने फूलों के हार मेरे गले में डाल दिए, अंगूर मेरे मुंह में देने शुरू कर दिए। मैंने पूछा भाई तू कौन है? तो वो हैरानगी से पूछता है, महाराज आप मुझे नहीं जानते? मैंने कहा मैं नहीं जानता, मेरा नाम हजारी सिंह है। फिर मैं पिछले दशहरे के सत्संग पर गया था, आपसे नाम दान लिया था। अब ऐ दुनिया के रहने वालों, इन मजहब और मिलतों के पुजारियों और संत के लीडरों, वो कहता है कि उसने मुझसे नाम लिया और वो कहता है कि वो अपने अंतर में ये चीजें देखता है। नहीं समझ में आती। और जिसने नाम दिया है और जिसको वो देखता है, वो ला इल्म है। इन तजर्बात ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया? इन तजर्बात ने मुझे कहाँ पहुंचाया? शांति मिल गई। जाखो जति ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर सुन साधुआ, कर सतगुरु सेवा। दाता दयाल के चरणों में तलाश को करता हुआ मैं गया था। भ्रम में था, अज्ञान में था, मूर्ख था और नादान। उस जात पाक ने जब कभी उनके एहसान याद आते हैं, वो अपनी दशा याद आती है जिस वक्त मैं अब मन का मारा हुआ, इस माया और काल ग्रस्त होता हुआ मैं भागता फिरता था। अगर मैं काल और ग्रस्त में न होता तो मैं इतनी तरबियत क्यों करता? मेरे दिल में किसी से अब क्या हो गया, दाता के चरणों में गया। उस रात पाक ने मेरे
अज्ञान की अवस्था का नाम उन्होंने प्रेम रख दिया। अज्ञानी बढ़ के दौड़ा करता था कि नहीं? अब तो आंख मेरी खुल गई। अज्ञानी बन के ही दौड़ा करता था कि नहीं? भागा करता था उनके पीछे, जिस तरह तुम भागते हो, मैं जाता हूँ, मेरे पाँव को मत्था टेकते हो, फूलों के हाथ चढ़ाते हो, आप भी जमीन पर गिरते और मुझे भी नीचे फेंकते हो। तो वो अज्ञानी था ना, मैं भी तुम्हारी तरह किया करता था। तो मेरे उस अज्ञान और बेवकूफी का नाम उन्होंने प्रेम से प्रेम रख दिया, क्योंकि ये बड़ा प्रेमी है। नहीं समझ में आती। मैं विषयी था। विषय दो प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक विषय है जो स्त्री और पुरुष के भोग का होता है। एक मानसिक विषय होता है। मन अपने अंदर किसी प्रीतम को प्यार करके उससे मिलना चाहता है और आनंद लेना चाहता है। ये मानसिक विषय है। योगी जन क्या करते हैं? अंतर में समाधि लगाते हैं ना, काने उंगलियां बंद बंद करके। क्या बनता है उनका? वो अपने अंतर में मूर्ति को बना के आनंद ही तो लेते हैं ना। तो किसी ने स्त्री से मिलकर आनंद ले लिया और किसी ने मन अपने से अपना प्रीतम बना करके अपने मन के अंदर में आनंद ले लिया। वो विषय आनंद शारीरिक है, ये मानसिक है और वो आत्मा का। तीनों ही आनंद है। और है क्या? आनंद के पीछे दुनिया फिरती है कि नहीं फिरती? और फिर क्या लुत्फ है? मेरे मानसिक आनंद का विषय का नाम मुझे योगी मशहूर कर दिया है। हुआ कि नहीं? और लुत्फ। और देखो उन्होंने क्या तारीफ, क्या मेरे साथ प्रेम का सलूक किया ज्ञान देने के लिए। जो आदमी हर वक्त किसी खबत में मुब्तला है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, वो पागल नहीं होता दुनिया में? पागल ही होता है ना। तो मैं ज्ञानी बन के सोचा करता था, शून्य क्या है, महाशून्य क्या है, पगल गुफा क्या है, राम क्या है, पुरानी चीज क्या है, पुरानी चीज क्या है, पुरानी। तो मैं पागल नहीं था, कौन था? मेरे पागलपन का नाम उन्होंने ज्ञानी रख दिया। दक्षिणाचार्य कौन समझे बात मेरी, कह रहा हूँ सत्य ही सत्य। कौन समझे बात मेरी, कह रहा हूँ सत्य ही सत्य। कहना मुझे चाहिए न था, पर ये नहीं है मेरे बस। कहना मुझको चाहिए न था, मर ये नहीं है मेरे बस। मौज है माल की आया हूँ जहाँ में, इसलिए मौज है माल की आया हूँ जहाँ में, इसलिए आजाद कर जाऊँ मैं उनको जो है यहाँ फंसे हुए। आजाद कर जाऊँ मैं उनको जो यहाँ पर फंसे हुए। तो अब मैं इस अनुभव के तजर्बे के बाद किस नतीजे पर आया कि खुदा परस्ती, हक परस्ती, दिल परस्ती, जिस्म परस्ती, काल और माया है और तमाम दुनिया इसी में मुस्कुरा हो रही है। असली मार्ग क्या है? असली मार्ग ये है कि सत्संग में जाकर राज को समझ लो
कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाना है। हम कहाँ से आए हैं, वो जो लामकानी अवस्था है, जो हमारा घर है वहाँ क्या है, जहाँ ना ये दुनिया है, न खालिक है, न मखलूक है, न खल्क़त है। कबीर साहब का शब्द सुनाओ, हमारा आज घर क्या है। बानी जी ने सबूत दे दिया, अब कबीर की बानी में सबूत है। हाँ जी। दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार, दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। नहीं वह काया नहीं वह माया, नहीं वह काया नहीं वह माया, नहीं वह त्रिगुण पसार। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। चार बरन ओवा है नाही, ना है कुल ब्योहार। चार बरन ओवा है नाही, ना है कुल व्यवहार। ना छे 14 विद्या नाही, न छे 14 विद्या नाही, नहीं वह वेद विचार। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। जप तप संयम तीर्थ नाही, नाही नेम आचार। जप तप संयम तीर्थ नाही, नाही नेम आचार। 5 तात नहीं उत्पत्ति भइले, 5 तात नहीं उत्पत्ति भइले, सो पर लेके पार। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। 3 देवना 33 कोटि, नहीं 10 अवतार। 3 देवना 33 कोटि, नहीं 10 अवतार। 16 शंख के आगे होई, 16 शंख के आगे होई, समर्थ कर दरबार। दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। मैं सारा जीवन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इन बानियों को सुना करता था। इन बानियों ने मुझे पागल बना रखा, और मुझे आज अफसोस कहना पड़ता है कि दाता दयाल ने भी इन रमूज को खोला। जहाँ लिखा हुआ है 16 शंख के परे, मैं गलत कह रहा हूँ। अब एक आदमी जो मालिक के मिलने का इच्छुक है और संतों के दरबार में चला जाता है, नहीं समझ में आती। अगर कोई गुरु ये कह देता है भाई संतों का मार्ग सब एक है, कहता है कि नहीं, मगर जब एक है तो जो सुनने वाला है, तो वो अगर कोई राधा स्वामी मत वाला है, तो जब वो कहते हैं कि एक ही मार्ग है, तो वो कबीर की बानी को भी सच्चा ही मानता है ना। तो जब वो उस बानी को पढ़ता है तो वो अपने तजुर्बे के साथ मिलाता है, तो फिर वो रोता है कि मैं कहाँ गया। बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात मैंने जो कही है दुर्गादास, तुम ये मेरे लंगोटी हैं, बस सुन के
ये मेरी सच्चाई की तलब को मेरे बच्चे बगदाद वाले जानते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने जीवन को इस्लाम में गुजारा है। अब किसी ने तो इस संघ का फैसला नहीं किया, किसी महापुरुष ने नहीं किया कि संघ है क्या ये। मेरी भी उम्र गुजर गई, जो कुछ मैंने समझा है मैं वो आज कह जाता हूँ। मुझे दावा नहीं जो मैं कहता हूँ। 16 संघ के आगे संघ क्या है? संघ एक चीज होती है जो समुद्र से बनता है, इसके बीच में कीड़ा रहता है और पानी इसके बीच में से चल चल करके फिर दूसरी तरफ जाता रहता है। हवा का फूंक एक तरफ से मारो तो वो दूसरी तरफ आवाज देती हुई निकल जाती है। यही शंख है ना, कोई और तो नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में 6 चक्र हमारे पिंड के, 6 हमारे मन के, और असली तो सारा 6 ही हमारे आत्मिक अवस्था के हैं, मगर उनमें से जो 4 हैं वो शामिल करके 16 किस्म के शंख। जब तक इंसान की तवज्जो इन शंखों में से गुजरती हुई, इन चक्रों को बेचती हुई उस आखिरी मुकाम तक नहीं जाती, तो चक्रों के बेचने से क्या मतलब कि शरीर का ध्यान जाता रहता है। 6 चक्कर खत्म हो गए, नहीं समझ नहीं आती है। एहसास जिस्मानियत तुम्हारी खत्म हो गई, 6 चक्कर खत्म हो गए। एहसास तखय्युल मन तुम्हारे खत्म हो गए, तखय्युल मन तुम्हारे खत्म हो गए, 12 चक्कर खत्म हो गए। तखय्युल मन के जितने तखय्युल, मन बुद्ध चित्त अहंकार के जितने काम थे, जहां वो खत्म हो गए, वो न रहे, तो 12 शंख से आगे चले गए कि नहीं चले गए? तो मार्ग तो बिल्कुल आसान था, मगर खोपड़ी में समझ नहीं आता था। नहीं समझ में आई। अच्छा, महात्माओं ने पता नहीं किस लिए, मैं नहीं कहता, अगर बददिमाग हो जाऊं तो ये कहूं कि उन्होंने अपने मतलब के लिए, और अगर सही और दिमाग हो के बात कहूं तो इस वास्ते कि दुनिया समझ नहीं सकती थी। अगर साफ बात कह दिया तो दारे और मदर टूटते थे, इस ख्याल से दोनों बातें। मैं तो अपना सही और दिमाग रहा और ना खराब और दिमाग रहा। दिमाग ही छोड़ गया तो सही और खराब का क्या है तो आप रहा। मजबूरन जिस्म में आके फिर दिमाग को लड़ना पड़ता है, मैं दिमाग ही छोड़ गया। 16 शंख के चक्कर जो पड़ा चला गया तो दिमाग ही खत्म हो गया। किसको क्या कहूँ, क्या है तो क्या नहीं समझ में आती। एक तो 16 चक्कर, उसके आगे जो है वहां आत्मा की कॉन्शियसनेस रहती है, क्योंकि ये अमल का मजमून है। जब तक महाशून्य की गति तुम्हारे नहीं आती, लाख तुम कोशिश करो तुम वहां तक जा ही नहीं सकते। मैं बतेरा कहता रहूं, तुम समझ ही नहीं सकते। जो लफ्ज भी मैं इस्तेमाल करूंगा सुनाने के लिए, वो लफ्ज बता दे खुद एक जाल बन जाएंगे, जिस तरह कबीर साहब के शब्द मेरे लिए जाल बने हुए थे। 16 शंख 16 शंख क्या होता है? 16 शंख बिला का नाम है। एक बात। दूसरा ये भी हो सकता है कि कबीर साहब की दिमाग की हालत रोना करके फिर इस वक्त आखरा आदमी मैं कौन हूँ कि कबीर साहब के हो सकता है। हम जब इस दुनिया को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जमीन से पानी 3 गुना ज्यादा है, पानी से हवा का कुर्रा ज्यादा है, हवा से अग्नि का कुर्रा ज्यादा है, अग्नि से आकाश का कुर्रा ज्यादा है। ये फिजिकल फ्रेम है। अगर ऐसे हम हिसाब लगाने लगे तो भी मैं मानता हूं कि
संखा 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 मील परे है ऊपर ताकत जहां से ये धारे निकल के इस रचना को करती हैं, मगर 16 शंख कैसे है ये मेरी अकल नहीं मानती। इस बात से मैं कहता हूं ना कि संतों ने बानियां रच दी और दुनिया को फंबल फूसे में डाल दिया। अब चक्कर खाती फिरती है दुनिया, सारी तो नहीं खाती मगर मैंने तो खाया, मुझे औरों का पता नहीं, मैंने खाया सारी जिंदगी मर गया। हदायतनामा राधा स्वामी मत का जो सारे स्टेजेस का हाल है, मैंने सारी जिंदगी सफर किया। 12-12 घंटे मैंने रात को अभ्यास कर करके देखा बाबर गुफा क्या होती है। तो जो कुछ मेरी समझ में आया वो बयान तो कर चला, आसान से आसान बना दिया, मगर दुनिया है ये आसान और सहज चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। सहज हो भी जाती अगर ये महात्मा मौजूदा जमाने के सच्चाई से काम लेते। जब मेरे साथ इनकी अकेली बातचीत होती है उस वक्त तो मेरे साथ सहमत हो जाते हैं, मगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सहमत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जो मुझसे 1000 गुना बेहतर है। वो है नंदू भाई। आप देखते हैं ये मेरी टांगे भी दबाते हैं, ये मेरी सेवा भी करते हैं। जब तक मैं यहाँ रहता हूँ ये भाषण भी नहीं देते। क्यों? क्यों? इनको अपने गुरुवाई का मान नहीं है। इनको इस बात का भय नहीं आता कि जो मेरे शिष्य हैं ये मुझे कहेंगे भाई मुझे पंडित जी से नीवा समझते हैं, भाई समझ लेंगे। इनको इस बात की परवाह नहीं है। हालांकि मुझ में ये आदत नहीं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, सब संतों महापुरुषों का मान करता हूं और अपने आप को मैंने उस शक्ल में गुरु नहीं पैदा किया, पेश नहीं किया दुनिया में जिस शक्ल में दुनिया गुरु के आचार्य अपने आप को पेश करते हैं। वो यही कहते हैं ना कि तुम मरोगे हम तुम्हें ले जाएंगे, ये कहते हैं अंत समय में तुमको ले जाऊंगा। गुरु तो वो बने हुए हैं, नाम देते हैं, तो कहते हैं अंत समय में गुरु ले जाएगा। तो वो यूं नहीं कहते मैं ले जाऊंगा, तो उसका मतलब तो यही है कि जब उन्होंने नाम दिया है वो गुरु बने हुए हैं, तो जब गुरु ले जाएगा तो उनके तो वही गुरु हैं। दूसरा तो यही समझता है ना कि यही हमें ले जाएंगे। नहीं समझ में आई आपकी बात? आती है या कि नहीं आती है? मैंने अपने आप को गुरु की हैसियत में पेश किया, मगर मैंने अपने आप को ज्ञान दाता, राज दाता, भेद दाता, सार दाता, हकीकत के बतलाने वाले की हैसियत में, गुरु की हैसियत में पेश किया। मैंने इस हैसियत में पेश अपने आप को नहीं किया कि मैं तुमको सतलोक ले जाऊंगा। तो इस ख्याल से मेरा अभी तक वो मान जो था ना वो नहीं मरा और इनका मरा हुआ है। इससे साबित हुआ कि ये मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। अब आप पूछ सकते हैं कि फकीर चंद तू इतनी बातें कराता, तेरा तूने मान को क्यों नहीं मारा? तुम पूछ सकते हो कि तुमने मान को क्यों नहीं मारा? भाई जी ने तो मार लिया, ये तो परम संत हो गए, तूने क्यों नहीं मारा? सवाल है। बात यह है कि ऐसे पुरुषों की संगत से जैसे भाई जी हैं जिनका मान अपमान दोनों को त्याग किया हुआ है, आपको तस्कीन और शांति
या सच्ची तस्कीन मिलने की उम्मीद हो सकती है इनसे, इनकी अमली जिंदगी, अमली पहलू से। मेरे ज़म्मे कुछ और ड्यूटी है। मैं इस संसार में संत सदगुरु वक्त की हैसियत में पैदा हुआ हूं। मैं इस संसार में संत सदगुरु वक्त की हैसियत में पैदा हुआ हूं। अब मेरे इन लफ्जों को सुन के जो कई आदमी वो कहते हैं ये हंकारी हो गया बूढ़ा, और मैं खुश होता हूं कि कम से कम मेरे पास आम आदमी तो मेरे पास नहीं आएंगे। मैं सिर्फ अहले दिमाग आदमी वालों के लिए प्रकट हुआ हूं। क्या कहता हूं कि संत सदगुरु कहते हैं, संत वो है जो सत्य में रहता है। सत्य एक तत्व है, असलियत है और हकीकत है। हकीकत का ज्ञान का नाम संत सतगुरु है। असलियत के, हकीकत के इजहार के, असलियत और वास्तविकता और सत्यता के इजहार का जो ज़हूर है उसका नाम संत सतगुरु है। इस वक्त जिस वक्त में हम इंसानी नस्ल जिस मुसीबतों और जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, कोई है दुनिया में शांति? तुम घरों में देखो, मुल्क में देखो, दुनिया में देखो क्या हो रहा है कहीं चैन? भय, डर, जुल्म, सतम के कितने नक्शे दुनिया में आ रहे हैं। चीन ने क्या किया? मेरी बात को सोचो। अरे चीन को छोड़ो, हम अपने घरों में एक दूसरे पर चीन से भी ज्यादा जुल्म करते हैं। एक तुमको कहानी सुनाता हूं सच्चा वाकया। होशियारपुर में एक कोई डॉक्टर हैं, वो और उनकी लड़की उनके साथ थी। वो भी नामधारी हैं मगर किसी और गुरु के, मेरे नहीं, किसी और गद्दी के। जहां उन्होंने लड़की दी वो व्यास वालों के सत्संगी हैं। अब जो उसकी साथ है वो अपने नूह जब सामने आती है तो झुंड निकाल लेती है कि ये मेरे गुरु की चेली नहीं है। उसके पकाए हुए खाने को नहीं खा गया हूं। इसलिए मेरा मिशन है केवल जगत कल्याण। मैं वो बात कहता हूं, यानी वो ज्ञान देता हूं, वो हकीकत और असलियत का इजहार करता हूं, जिस पर अमल करने से, जिस पर विचार करने से हर एक मजहब, हर एक पंथ, हर एक मुल्क वाला इंसान अपनी इस शरीर के जीवन को बेहतर और खुशतर बना सकता है। बात समझ में आई? क्योंकि मैंने ये काम करना है, इसलिए मैं सबका दास हूं, सबका दीन हूं। मगर जहां कोई मतांतर वाला या मजहब वाला या कोई अपने अमली जीवन से या लफ्जों की सूरत में ऐसी बात कहता है जो उस वास्तविकता और सत्यता और हकीकत के बरखिलाफ है, जिससे कि हम इस दुनिया में रहते हुए दुखी, अशांत और भ्रांतमय होते हैं, मैं उसके बरखिलाफ आवाज उठा दिया करता हूं। मैंने अपनी पोजीशन आपको साफ कर दी, अगर नहीं कर दी तो आप लोगों का काम परमार्थिक कौन बनाएगा? परमार्थिक काम क्या है? उस अवस्था में पहुंच जाना जिस अवस्था में मैं पहुंचा।
उस अवस्था में पहुंच जाना जिस अवस्था में कबीर पहुंचा। कबीर किस अवस्था में पहुंचा? ये शब्द आप पढ़ रहे थे ना, पढ़ो, दूर गगन तेरा हंसा हो। कहाँ पहुंचा कबीर? ओ घर अगम अपार, दूर गगन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। नहीं वह काया, नहीं वह माया, नहीं वह त्रिगुण पसार। नहीं वह काया, नहीं वह माया, नहीं वह त्रिगुण पसार। चार बरन ओवा है नाही, ना है कुल व्यवहार। दूर गगन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। दूर गगन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। इसका क्या सबूत तुम कैसे कर सकते हो कि तुम इस अवस्था में पहुंच गए? इसका सबूत ये नहीं है कि तुम अभ्यास करते करते कहाँ पहुंचे हो। इसका सबूत ये कर सकते हो कि जब तुम अकेले बैठते हो, अगर तुम्हारी खोपड़ी में ये त्रिगुण जगत के विचार और इसमें आकर्षण शक्ति है, तुमको ये ख्याल है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तब तक तुम उस मंजिल पर नहीं पहुंचे। बेशक कानों में उंगलियां डाल के अभ्यास करते रहो, जब उठोगे तुमको इस बात का यकीन है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम बाप हो किसी के, तुम किसी के बेटे हो, तुम किसी के ताऊ हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो। जब तक ये ख्यालात का यकीन तुम्हारी खोपड़ी में है, तब तक तुम लाख अभ्यास करते रहो, तुम वहां नहीं पहुंचे। बात सच्ची कह रहा हूं मेरी दुर्गियां। तू या दीगर आदमी कई मुझे प्यार करते हैं, मुझे महात्मा या गुरु मानते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे दिमाग की ये हालत होनी चाहिए जो कबीर ने कही है कि जब हम दुनिया में रहते हैं, हमको इस बात का अहंकार ही ना आए कि हम ब्राह्मण हैं, हम गुरु हैं, हम चेले हैं, हम भाई हैं, किसी के ताऊ हैं, हम अमीर हैं, हम साइकिलिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जब ये भाव ही इंसान के दिल से उठ जाते हैं, ये अवस्था जो जिसको हासिल कर ली, खा इस अवस्था को बिना अभ्यास के हासिल कर जाओ, खा इस अवस्था को अभ्यास से हासिल कर जाओ, ये मंजिल मखसूस। इसलिए कानों में उंगलियां डाल डाल के मैंने परसों आपको ये जुबान दी थी कि मैं वो तरकीब तुमको बताऊंगा कि जिस तरकीब से तुम्हें कोई मेहनत और मुशक्कत की जरूरत न रहे। मैंने भी तो उम्र खोने के बाद यही पहुंचा। समझ में रही है? पढ़ो इस कड़ी को फिर दोबारा। दूर गमन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। नहीं वह काया, नहीं वह माया, नहीं वह त्रिगुण पसार। चार बरन उमा है नाही, ना है कुल व्यवहार। दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। कुल व्यवहार वहाँ कैसे नहीं हो सकता? जब तुम दुनिया में रहते हो, बाप बन के खेलते रहो, भाई बन के खेलते रहो, मगर तुम्हारे दिल में उसका ये ख्याल ना आए, दुनिया ख्वाब नजर आए। काम करता है यथार्थ काल से। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ आके सब कुछ हो गया, मुझे यकीन है ना कि ये मेरा कुछ भी नहीं। मैं कल को आज शाम को यहाँ से चला जाऊंगा, समझ के मेरा मतलब यही यकीन है ना। तो जिसको ये यकीन हो जाता है कि ये दुनिया ख्वाब है, जिसको ये यकीन हो जाता है कि ये तो मुसाफिर खाना है,
तो अभ्यास साधन किस लिए करते हैं? इसी यकीन के लिए तो कराया जाता है कि दुनिया ख्वाब है और है क्या। अभ्यास कराया किस लिए जाता है? इसी बात के बताने के लिए कराया जाता है। तो अगर ये हालत सत्संग में उस शख्स तुमको मिल जाए तो फिर अभ्यास और पिटना तरदद करने की क्या जरूरत है दोस्तों। गुरु मिले तब कहा कमाना हो। पदम सिंह तुम मेरे गुरु भाई हो, तुम लोगों को सत्संग करा रहा हूँ। आनंद राव सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ? समझ गए? अग्री करिए। 9 6 14 विद्या नहीं नवे वेद विचार। 9 6 14 विद्या नहीं नवे वेद विचार। जप तप संयम तीर्थ नहीं, जप तप संयम तीर्थ नहीं, नहीं नेम आचार। दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। जो शख्स कोई तीर्थ धर्म नियम आचार इनके साथ अटैच नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं समझता, वही पहुंचा हुआ है। बात साफ हो गई। अग्री करिए। 5 तत्व नहीं उत्पत्ति भइले 100 पर के पार। 5 तत्व नहीं उत्पत्ति भइले 100 पर के पार। 3 देवना 33 कोटि नहीं 10 अवतार। दूर गमन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। तो जिस वक्त इंसान को खोपड़ी में बात समझ में आ जाए, कोई वक्त था जब मैं राम को पूजा करता, कोई वक्त था जब मैं कृष्ण महाराज की पूजा करता। राम तंशधारी मेरे सामने खड़े रहते थे, कृष्ण बंसी लिए हुए मेरी आंखों के सामने खड़ा रहता था। दाता जाल की मनोहर मूर्ति मेरे सामने रहती थी, अब भी रहती है, ये नहीं कि नहीं रहती है, मगर वो जब मैं मन के तबके में आता हूँ, मगर मेरा अब उस मूर्ति से बंधन नहीं रहा। मुझे ज्ञान आप लोगों ने दे दिया, ये सब बरकत आप लोगों की। दाता ने जिस वक्त 1919 में मुझे 1918 के दिसंबर को जब ये आचार्य पदवी दी है और 5 पैसे और नारियल रख के मेरे पांव पर, देखो जी ऐसे भी कि गुरु को किसी को मिला जिसने एक बेवकूफ इंसान को ज्ञान देने के लिए अपना वो मस्तक जिसमें समुद्र भरा हुआ था उस बेवकूफ फकीर चंद के पांव पर रख दिया। यह है शान फकीरी। कितने लिए वो, मैंने अगर आज भाई जी की तारीफ की है कि ये 1000 दर्जे मुझसे बेहतर हैं तो मैंने गलत नहीं कहा। दाता दयाल ने अपना वो मस्तक, वो सुंदर सुनहरा चेहरा और वो 1.5 गिठ ऊंची मस्तक वाली जो खोपड़ी थी उनकी, उसको मेरे पांव पर रखकर मत्था टेका था। किस लिए? कि ये बेवकूफ है, इसकी खोपड़ी में बात समझ आ जाए। शिष्य ने गुरु को ये जाने सबको, गुरु ने जो शेष को कोई
मेरे राजी हो। जहाँ दाता दयाल ने मुझे बेवकूफ को ज्ञान देने के लिए अपना मस्तक मेरे पांव पर रखा था, मैं थप्पड़ मारता हूँ अपने आप को कि मैं ऐसा नालायक था। वहाँ ये नंदू भाई जो दाता दयाल के रूप हैं, ये वही सलूक मेरे साथ कर रहे हैं जो दाता दयाल ने किया। मेरी टांगें दबाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरा मानते हैं। मैं दक्षिणाचार्य सैन बैन को जोरू ने ताको कहिए दान, सैन बैन जो नाल के ताको कहे बला। पदम सिंह सुन रहे हो? अगली करिए, मस्ती आ रही। दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, सोरे शंख के आगे होई समरथ कर दरबार, सोरे शंख के आगे होई समरथ कर दरबार, श्वेत सिंहासन आसन बैठे, श्वेत सिंहासन आसन बैठे, जहाँ सबद झनकार, दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार, दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। मेरे तजर्बे में जो बात आई है वो क्या आई है? जिस तरह से मैंने सत्संगियों के बातों का जिक्र सुनाता हूँ ना, वो कहते हैं कि वो पद्म के फूल पर देखते हैं, प्रकाश स्वरूप में मेरा रूप देखते हैं अपने अंदर। क्योंकि मैं लाइलम होता हूँ, मैं नहीं जानता, तो उनके अंदर वो जो प्रकाश स्वरूप में प्रकट होता है वो कौन है? उनका अपना ही आत्मा है, उनका अपना ही आत्मा है। तो उन लोगों ने मुझको यकीन दिला दिया। अब मैं किसी गैर की उपासना नहीं करता, मेरे अंदर में ज्ञान हो गया ना, तो अब मैं ना तो मजहब के बंधन में आया, ना कुल के बंधन में आया, ना किसी और चीज के बंधन में आया, ना राम या कृष्ण या अवतार पूजा के बंधन में, किसी के बंधन में न आया। जब मेरे तमाम बंधन छूट जाएंगे, तुम आप सोचो, जब सब तरफ से तुम अलहदा हो जाओगे, कहाँ ठहरोगे? जो कुछ तुम्हारे अंदर से निकलता है उसको तो तुम छोड़ गए, ठहरोगे कहाँ? वही ठहरोगे जो तुम्हारा अपना ही स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप कुछ ना कुछ तो है, वो तुम उस स्वरूप को देख नहीं सकते, क्योंकि अपने आप को कोई देख नहीं सकता, इसलिए वो अलग है। अपने आप को कोई जान नहीं सकता, इसलिए वो अगम है। अपने आप का रूप रंग रेखा नजर नहीं आता, इसलिए वो अनामी है। तो अलग अगम अनामी कौन है? तुम हो। तुम हो कि नहीं? ये मेरा जिंदगी का तजर्बा मुझे यहाँ मुझे पहुँचा दिया ना। यही कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो क्या कहते हैं। दूर गमन तेरो हंसा हो घर अगम अपार, पुरुष रूप कहाँ वर्णो महिमा तिन गति अपरंपार, पुरुष रूप कहाँ वर्णो महिमा तिन गति अपरंपार, कोटि भानु की शोभा जिनके एक एक रोम औजार, दूर गमन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। सारी जिंदगी मैं तलाश करता रहा वो
उस चीज को जिसके अंतर से करोड़ हाथ चांद और करोड़ हाथ सूरज निकलते रहते हैं। ये चीज अनुभव से मालूम होती है। आपको करा रहा हूं दक्षिणाचार्य सत्संग। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ हासिल किया है। आप लोग मेरे गुरु हैं और उसके इवज में जो कुछ मैंने हासिल किया है मैं आपको वो देता रहता हूं। ये तो म्यूचुअल देना लेना है। कुछ तुमसे मैंने लिया और कुछ मैंने तुमको दिया। समझिए ना मतलब मेरा नहीं। गुरु बतावे साध को और साध कहे गुरु पूज, अरस परस के मेल से बूझी बूझ अबूझ। तो वो क्या है? एक तो है प्रकाश में देखता हूँ। हो सकता है किसी महापुरुष को कबीर ने क्या देखा हो अंदर में, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। स्वामी जी ने अपने अंदर में क्या देखा, मुझे क्या मालूम। गुरु नानक ने अपने अंदर क्या देखा, मुझे क्या मालूम। मैं कुछ जानता हूँ, जो मैंने देखा मैं वो कह रहा हूँ, क्योंकि यही मेरा कर्म है। अंतर में प्रकाश है, महान से महाप्रकाश है। देखता हूँ मगर हमेशा मैं भी नहीं देख सकता। मौज की बात है, जब कभी समाधि लग जाती है तब देखता हूँ। तो सिवाय प्रकाश और शब्द के भंडार के उसकी तो था ही नहीं मिलती, नहीं ना मिलती। तो वहां से मुझे अनुभव हो गया कि ये दुनिया नजर आ रही है, जो इसका बड़ा भारा सूत भंडार है, उसके बीच में से तो करोड़ों सूरज और चांद और सितारे निकल निकल के बन रहे हैं और उसी में लय होते रहते हैं। मौजूदा साइंस भी साबित करती है, इस सूरज के आगे और सूरज है, उस सूरज के आगे और सूरज है, उस सूरज के। तो ये जो रियलाइजेशन अनुभव इंसान को मालूम हो जाता है, अनुभव के द्वारा मैं इसको सत्य मानता हूँ जो कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा। बात आपकी समझ में आ रही? एक तो ये है। दूसरा ये है कि चांद और सूरज क्या हैं। राधा स्वामी दयाल ने वाणी में लिखा है, भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञान। और ऐसा कोई शब्द है, यानी उन्होंने चंद्रमा को मुशाबत दी है भक्ति से। क्यों? कि भक्ति का सहारा इंसान को ठंड देता है, अनुभव, समझ, विवेक, ये रोशनी देता है, दिमाग खुलता है। तो हमारे दिमाग के अंदर कोई एक किस्म के सहारे हैं या एक किस्म के ज्ञान है, एक किस्म के विचार हैं, अनेक प्रकार के हमारे सहारे हैं, अनेक प्रकार के मेरे। ये मैंने इसका भाव समझा, मगर ये निकले कहां से? अगली कड़ी। चार अक्षर दोनों से न्यारा, सोई नाम हमार। चार अक्षर दोनों से न्यारा, सोई नाम हमार। सार शब्द को लई के आयो, सार शब्द को लई के आयो, मृत्यु लोक मंझार। दूर गवन तेरो हंसा हो, घर अगम अपार। दूर गवन तेरो हंसा हो, घर अगम अपार। कबीर क्या कहता है? वही नाम हमार, यही मैं कहता हूँ, वही नाम हमार। अरे जो मैं हूँ वही तो तुम हो, वही तो तुम हो। सत्यम स्वयं असी, तुम वही हो और मैं भी वही हूँ, कोई फर्क तो नहीं है। मगर सिर्फ वाचिक ज्ञान कह देने से तुम उस वक्त तब वो हो
जब पहले पिंड अंड ब्रह्मांड और सबके ख्यालात को छोड़कर, जात वर्ण कुल क्रिया के भावों को छोड़कर, गुरु और चेले के व्यवहार को छोड़कर, जब तुम अपने स्वरूप में आप कायम हो जाओगे, उस वक्त जितनी तुम्हारी दुनिया है ये तुमसे ही निकली है और तुम में ही समा जाती है। तुम्हारी दुनिया जो है वो तुमसे निकल करके तुम में समा जाती है। मेरी दुनिया मुझसे निकल के मुझ में समा जाती है। अब मेरे भाव को आपने समझा नहीं समझा? तो हम कौन हैं? जब मैं जिस्म में आगे बात करता हूँ उस वक्त मुझे ये कहना चाहिए मैं चैतन्य का बुलबुला हूँ, सुर्ख रूप, मैं वो नहीं हूँ। इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ, एक तरीके से उससे जुदा भी नहीं। सूरज की किरण सूरज से यहाँ आई हुई है वो सूरज से अलग नहीं, मगर वो अगर अपने आप को सूरज कहती है वो बेवकूफ है। तो अहम ब्रह्म कहने वाले जितने हैं ये सब के सब गलती पर हैं। ये अहम ब्रह्म कहने का मजमून नहीं, ये अहम ब्रह्म होने का मजमून है। कहना हो रहा है और हो, तुम कब होगे? जब तुम ये सब खेल जितना तुम्हारा है इसको छोड़ जाओगे। अब इसको छोड़ने के लिए दो तरीके हैं, या तो साधन से करो, अभ्यास कर करके खुद अपने रूप को देख लो। जहां तुमने देख लिया फिर अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। दाता दयाल फरमाया करते ये 6 महीने का कोर्स है, यही कहा करते थे ना। अगर मैं कह दूं कि समझदार आदमी के लिए 6 दिन का कोर्स है या 6 घंटे का कोर्स है तो गलती नहीं है। मगर किनके लिए यहाँ दुनिया भूली हुई है, जिसको सिर्फ कोई दुनिया की आस नहीं है। हम लोग और आप लोग तो दुनिया में आशाओं के पीछे फिर रहे हैं। एक शब्द निकालो, आस आस जीव बंदे आस जम की फांसी, आस आस जीव बंदे आस जम की फांसी, आस ले निराश बने चित्त से उदास बने, डूबत सांस सांस बने जग कराई हंसी। आस आस ये शब्द किस वक्त का है याद है आपको? भाई जी को याद है, जब मैं 1921 में आरती करने गया था उस वक्त दाता दयाल ने ये शब्द लिखा था और वो सारे शब्द मेरे ही नाम लिखे गए थे और वो तोहफा दरवेश की शक्ल में शाया हुए हैं। तो वो मुझे क्या कहते हैं मुझे वो पढ़ो। आस आस जीव बंदे आस जम की फांसी, कोई चाहे धन का दान, कोई मांगे मन का। डूब न देते दान, सच्ची समझ मिले, सच्चा ज्ञान मिले, अपने जीवन को ठीक बनाए, ये है संहिता। ये मेरी समझ में आया। मैंने अपने लड़कों को कभी नाम दिया ना, बिल्कुल इसको जिंदगियों का दिए मैं न कर सकते। अब उसका ख्याल अपने यहाँ बदल रहे। हर शख्स की प्रकृति अलग है, हर शख्स के लिए ऐसी तालीम नहीं है। यह है मेरे पास कई आदमी आते हैं, उनकी पहली बीवी मरी होती है तो मैं उनकी प्रकृति को सही करके नकदी की शादी करा लूं। कई आदमी आदमी होते हैं उनको कहते हैं भाई अब औरतों को रुआ दे दो। तो गुरु मत है क्या? गुरु मत है ज्ञान।
ज्ञान है फिजिकल ज्ञान, मेंटल ज्ञान, आत्मज्ञान और आखिरी ज्ञान। तो मैंने 4 मिनट में केवल आज आपको बहुत कुछ कह दिया, कोई कसर छोड़ी नहीं। अब तुमको एक आसान तरीका बताता है जो मैं करता हूँ। अफीम खाने वाला सबको अफीम बताता है, शराब पीने वाला सबको शराब बताता है। अपने अंतर में बैठकर जो वक्त तुमको 8 घंटा 15 मिनट 20 मिनट सुबह शाम मिले, कुछ नहीं होता। इतना जो तुमको यकीन है कि इस दुनिया का तो बनाने वाला है, उसको जिस रूप में मान के सच्चे होकर के अपने आप को उसके सुपुर्द किया करो और ये कहा करो, मालिक मुझे तो कुछ आता नहीं, जिससे तेरी मर्जी की जाए। इस एक ख्याल के पक जाने से कुदरत तुमको खुद ब खुद तुम्हारा मंजिल मकसूद पे तुमको ले जाएगी, कोई वक्त लगे। ये आसान तरकीब जो मैं करता हूँ, मैं हमेशा ये बचपन लाइफ विदाउट नहीं समझेंगे नहीं तो कौन शांति रखा तुमको बता देता। जिस घर में कया है वहाँ आज भी सुख नहीं, कल भी सुख नहीं, परसों भी सुख नहीं। मेरी सारी सी सखी सास के साथ उसकी अंग बन जाती। मैं जब जाया करता मैं कहा करता बनिए तू औखी होगी, दुखी होगी, सुंदर कौन है, जाता पड़ा सब कुछ चला गया। सावन 5 साल जमे की बीमारी से रोज के मर गया, अपने आप को सीधी हुई जो मर गई, आवाज मेरा थी। एक मेरा है मित्र था, उसका एक ही लड़का, उसका भी एक लड़का, उसका भी एक लड़का, उसकी वाइफ की और उसके बहू के साथ आपस में तो कभी उसने अपनी भाई के झगड़े बयान कर, उन्होंने कहा तेरे घर में कोई न कोई तकलीफ होगी। एक ही पोता था मर गया, एक ही पोता था मर गया। ये मेरी जिंदगी के अपने पहलू और अपने तजर्बे हैं। हाल ही एक मेरा मित्र था, वहां उसे कहीं कोया गया बेटा पुरुष ने अरेस्ट कर दिया, अब जमान पर आ गया। मुझे याद है बीवी के साथ हर रोज झगड़ा करता था, आगे मारा करता था, फिर मारना तो उसने बंद कर दिया, मगर गाड़ी निकाला करता था और दुखी आ करती। जब तुम औरत को तंग कर दो और जब दिल से दुख पड़े ख्याल निकलेंगे, वो खान को खा जाएंगे। जिस घर में स्त्री रोती रहती है वो घर बर्बाद हो जाता है। इस वास्ते हमारे शरीर शास्त्रों में अपनी अपनी धर्म की मर्यादा है। औरत अपनी ड्यूटी पूरी करे, खावन अपनी ड्यूटी पूरी करे, लड़का अपनी ड्यूटी पूरी करे, भाई अपनी ड्यूटी पूरी करे। समझ के मेरा मतलब तब तुम्हारा कल्याण होगा। सिर्फ बाबू फकीर के नाम लेने से तुम नहीं करोगे, बिल्कुल झूठी बात। जितनी उस वक्त ये संसारी दुखी है सकेंगी, मेरे ख्याल में और कोई दुखी नहीं। क्यों ये अभ्यास करती हैं जो कहते, इनकी ही पावर बढ़ जाती है, इनको ये पता नहीं होता कि हमें क्या सोचना है। ये गलत सोचते हैं, औरत के बरखलाफ, बच्चों के बरखलाफ, भाइयों के बरखलाफ, तो वो जो उनकी ही पावर तो बड़ी हुई होती है और उनका अपना नुकसान हो जाता है। इसी वास्ते मैंने आम दुनिया को नाम नहीं दिया। जब मैंने नाम नहीं दिया तो मैंने आपको जो लड़की कुछ सुना करता हूँ, जिसको भी मैं ब्याज कर दीजिए, बता दीजिए मेरे बच्चे मुझे तंग न करें, तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं। मेरा एवं था कि कितने बच्चे मर जाने की, मर गए मैं डर गया, मगर मैंने ये बात जाहिर नहीं की। मैंने कहा अगर मैं ये जाहिर करूंगा, आजकल तो ये मुश्किल है जिसमें को नाम ले के नाम दिलवा दो, कितना तुम है। मैंने कहा मैं भी कहूँगा तो रोड में जल्दी मारेंगे। मैं चला गया आगे, वहाँ ट्रेन बांध ले गया, वहाँ लिखा हुआ साफ, जिनके मन गंदे हैं, बुरे हैं, अपनी बुराई और गंदगी को दूर नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते,
उनको ये शब्द जात बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उनका आध्यात्मिक नुकसान होगा। आजकल मैं अब कहता हूँ कि मौजूदा गुरु नाम नहीं लेते, ये जार देते हैं। इनको पहले सुनियों को ये बताना चाहिए कि तुम्हें अपने मन को क्या करना है। अगर तुम्हारा मन गंदा है, अगर इस ख्याल को लेकर कि तुम्हारी गंदगी दूर हो जाए, फिर तुम नाम जबकि फिर तुम कामयाब हो जाएंगे। सुनेंगे मेरी बात को, मैंने बहुत कुछ कह दिया, वहां कहेगा बच्चा रहता है। तो आप लोग आए हैं, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मेरे घर में ड्यूटी थी, तू को आया न यही में करके जीव का भेजा, जिसमें जीव को अंग लगा कर ले जाए। मेरी वाणी मेरा अंग, वो शख्स मेरी वाणी को चले के अमल करेगा, उसका कल्याण होगा। मुझे फूल चढ़ा दो, मंदिर बना दो, सोने से तोड़ दो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सच्ची बात एक बात बता देगा सबको, याद रखना। चल Thank you.